भाभी ना मुझे बाल हेयर वॉश कराने के लिए लाई है। कह रही है मैं बहुत बड़ा अच्छे पार्लर में लेके जा रही हूँ तुझे, मैं मार दूंगी तेरे को राखी अगर कुछ उल्टा सीधा निकला ना। राखी भाग रही है भाग रही है भाग रही है भाग रही है भाग रही है। जैसे ही पता लगा मुझे ब्यूटी पार्लर का नाम, तुझे शर्म नहीं आती मुझे कैसे ब्यूटी पार्लर में लेके जा रही है? नाम बता लोगों को। अरे जिसका नाम ही ये है वो क्या सजाएगा मुझे? ये तो कहाँ लेके आई है मुझे? थोड़ी तो इज्जत रख लेती मेरी। गुड मॉर्निंग गाइस। संभावना मुझे छोड़ के नीचे चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। रोज ऐसे ही होता है, सबसे पहले बाथरूम घेर लेती है और उसके बाद जल्दी तैयार हो जाती है। फिर कहती जल्दी करो भाई, जल्दी करो यार, अब बहुत टाइम लगाते हो अविनाश, जल्दी करो भाई। जो बाथरूम में जल्दी जाएगा वही ना जल्दी तैयार होगा, सेकंड वाला कैसे होगा? और फिर ओहो तुम लेट हो रहे हो, चलो मैं नीचे चलती हूँ, आ जाना। तो वो चली गई है नीचे, लेकिन ठीक है नीचे जाके थोड़ा वो ऑमलेट वगैरह बनवाएगी, जल्दी पहुंच गई है, टेबल ले लेगी कोई अच्छा। इन्हें अच्छा ही हो गया। मैं भी चलता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। आज हम दोनों को अलग अलग जगह जाना है। संभावना को अपने घर भी जाना है, लेकिन घर ज्यादा देर रह नहीं पाएगी क्योंकि वहां से सीधा हो जाएगी। उसको कुछ बैंक के काम खत्म करने हैं। मुझे कुछ लोगों से मिलना है जो कि दिल्ली में रहते हैं, जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा, आप लोग जानते हो उन्हें। और मैं अलग जगह जाऊंगा। तो बेसिकली यही रीजन है कि हम यहाँ इस होटल में रुके हुए, क्योंकि यहाँ से सब जगह जो है पास पड़ रही है। मुझे जाना है तो संभावना को जाना है। 4-5 जगह जो इधर उधर घूमना है ना, सब कुछ ये सेंटर पॉइंट पड़ रहा है, तो हमारा काम आसान पड़ रहा है। ये एफ बार एंड लाउंज है, जहाँ मेरी लाइफ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने 2009 में एक रियलिटी शो में सिलेक्ट हुआ था, आईबी बॉय वीडियो स्टार, जिसमें बॉस्को सीजर जज थे। हम पांचों को ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट किया था। उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो किया था बॉस्को सीजर ने। तो उसका स्क्रीनिंग हुआ था यहाँ पे प्रेस के सामने, और यहाँ पे पार्टी हुई थी। बहुत एंजॉय किया था मैंने। मुझे आज तक याद है, उस वक्त मेरी बहन ने मुझे 8,000 का कैमरा गिफ्ट किया था याशिका का, कि ठीक है तू वहाँ फोटो वोटो खींचना, बड़ी मुश्किल से पैसे सेव करके। उस रात को पार्टी करके वो कैमरा मैंने यहाँ घुमा दिया। फिर पूरी रात ढूंढा इस होटल में, वो कैमरा नहीं मिला। उस वक्त 8,000 का कैमरा खोना मतलब लगभग समझ लो कि 10 लाख की चीज गायब हो जाना था। दे दिया धोखा दे दिया। अरे मैं तुम्हारे वेट करती। गुड मॉर्निंग पीपल। ये टेबल भी निकल जाता इतना अच्छा। साइड में बैठे हम लोग कोने में। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाई, तुम कह रही मैंने ऑमलेट मंगाया तुम्हारे लिए बिना ब्रेड के। अब वो तो तुम लेके आओगे ना। तो ही मैं निकल गई हूँ होटल से, और ये कैसी ब्रेक थी भाई। मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब अपने भाई के घर, बड़े वाले भाई के घर, जहाँ पे मुझे कुछ काम वाम भी कंप्लीट करने हैं। और मिट्टी से मिल लूंगी, भाभी से मिल लूंगी, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करूंगी। शायद मेरी फ्रेंड्स इवनिंग में आए मुझसे मिलने के लिए, शालिनी, तो हो सकता है थोड़ी देर उनके साथ बिताऊं और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। अविनाश का अपना डे प्लान्ड है आज का, क्योंकि फिर कल से बिजी हो जाएंगे हम लोग वहाँ पे जहाँ पे वेडिंग है। आज ये लास्ट डे है और मुझे ना कुछ काम भी खत्म करने हैं घर के, वो सब वहाँ से खत्म करती हुई और फिर मैं वापस आऊंगी। देखते हैं जैसे जैसे प्लानिंग होगी, जैसे जैसे जो चीजें होती रहेंगी आपको बताती रहूंगी। मैं आपके साथ बनी रहूंगी दोस्तों। अविनाश अपना निकल गया है, अभी वो आपको बताएगा कि वो कहाँ को निकला है, तो आप उससे पता करो। मैं मेरा बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। दोस्तों संभावना तो चली गई अपने काम से, मैं भी नीचे उतरा था। उसकी अलग कैब आई थी, मेरी अलग आने वाली थी, लेकिन मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि मैं जिनसे मिलने जाने वाला था बता देता हूँ। 3 बहुत ही प्यारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका मुझे इंस्टाग्राम का कंटेंट बहुत पसंद है, उनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ। और तीनों लड़के दिल्ली के हैं। एक का नाम है राजन, एक का नाम है दीपक और एक का नाम है ऋषभ। ये तीनों अलग अलग भी कंटेंट बनाते हैं, साथ में भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और इतना मीनिंगफुल कॉमेडी करते हैं ना ये लोग। कॉमेडी कंटेंट के भी ना 2-3 अलग अलग तरीके के कॉमेडी कंटेंट होते हैं। एक होता है प्रॉपर एंटरटेनमेंट की, बस लोगों को हंसाना है और हो जाना चाहिए। एक होता है आप थोड़ा बहुत ऐसी कॉमेडी कर दो कि ठीक है भाई उसमें एक आध ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो लोगों को हंसी आ जाए, थोड़ा गाली गलौज हो जाए, हो जाए, ठीक है, कुछ लोगों को वो भी पसंद होता है। एक होता है मीनिंगफुल कॉमेडी। ये मीनिंगफुल कॉमेडी ऑडियंस को पता नहीं चलता कि मीनिंगफुल है, उनको मजा आता है, लेकिन एक बहुत ही सटल वे में उसमें एक मैसेज दिया जाता है, एक थीम होती है, सरकाज़म और सटायर के थ्रू अपनी बात कही जाती है, जो भी आपको लगता है कि सोसाइटी में गलत हो रहा है। ये बेसिकली किसी भी आर्टिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आर्ट के थ्रू समाज में जो गलत हो रहा है उसके लिए अपने आर्ट के थ्रू जो भी कर सकता है, जो मैसेज दे सकता है वो दे, या जो उसको लगता है गलत है। तो ये तीनों लड़के इतना प्यारा कंटेंट बनाते हैं, मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हैं। मुझे इनका कंटेंट बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग आ रहे हैं और हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम कहीं और मिलने वाले थे। मैंने कहा तो ठीक है फिर आप लोग यहीं आ जाओ। तो अभी लोग होटल में आ ही रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुंचेंगे, तो मैं आप लोगों को भी मिलाता हूँ। मैं काफी टाइम से सोच रहा था इनसे मिलने के लिए, जब दिल्ली जाऊंगा तो मिलूंगा। मिलते हैं, देखते
देखते हैं अगर हम साथ में कुछ अच्छा कंटेंट बना पाते हैं तो वो भी बनाएंगे, नहीं भी बना पाए तो साथ में मिलेंगे, बिकॉज मुझे इनका काम बहुत पसंद है। ऐसे कंटेंट को हम लोग को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरा जितना भी कंटेंट हो वो ऐसा ही हो, मीनिंगफुल कॉमेडी हो, जिसमें हंसी तो आए, एंटरटेन हो लोग, लेकिन एंटरटेनमेंट के पैकेज में लपेट के एक मैसेज दिया जाए, एक थीम हो जो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो यही है, मैं बैठा हूँ काफी देर से उनका वेट कर रहा हूँ, बस आ जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, आप लोगों को मिलाता हूँ उनसे, फिर मेरा एक इंटरव्यू भी बाद में वो इंटरव्यू दूंगा, फिर देखते हैं। आज का दिन ऐसे ही लाइनअप है, 3-4 चीजें हैं, तब तक शायद संभावना भी आ जाए, तब तक कॉफी पी लेते जी। घर पहुंच गई मैं। यहाँ मैं 1 साल के बाद आ रही हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया। मम्मी की डेथ पे लास्ट में आई थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर कभी नहीं आई। आज मुझे बहुत अजीब लगने वाला है घर जाने के बाद, क्योंकि पता नहीं ये जो यादें हैं ना, ये ऐसी जुड़ी हुई हैं कि इधर मैं जैसे दिल करता है कि मैं कभी ना हूँ यहाँ पे। लास्ट ये देखो, इसी जगह से मैं निकल रही हूँ जहाँ से लास्ट मम्मी को लेके गए थे हम। खैर नहीं, कोई बात नहीं। मिट्टी तो है, भाभी है, भाई तो फ्रेम में आएगा नहीं, ज्यादा क्या आएगा ही नहीं। कुछ चीजें, कुछ यादें बड़ी अजीब होती हैं यार। क्या अरे कैसी हो तुम? अभी भी यहाँ काम करती हो? अच्छा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है बस। कहाँ है मिट्टी? वो आपको ही लेने गई थी शायद, इधर से वो उधर से चली गई शायद। हाँ। तो राखी भी गई है नीचे? नहीं, राखी ऊपर है। अरे कितना बूढ़ा हो गया यार, ये कितना बूढ़ा हो गया। मिट्टी को फोन कर, नीचे है, मेरे को नीचे लेने गई है। राखी ये भी 15 साल का हो गया है। 16 का हो जाएगा। 16 का? अगस्त में। माय गॉड, 16 साल का बच्चा ये। देखो पता नहीं अब ये तो, अब ये बहुत बूढ़ा हो गया भाई, बहुत बूढ़ा हो गया। ये मम्मी का डॉग था वैसे, ये मम्मी का डॉग हुआ करता था। पोगो ना इसको दिखाई देता होगा ना सुनाई देता होगा, कुछ नहीं। He's very old. Who is this? Hello. Hi. पोगो कितना बूढ़ा हो गया मिट्टी। ऐसा आप तो बड़े हैपनिंग से लग रहे हो भाई। It is a very casual outfit. आपने देखो बुआ को भी चेंज करा दिया है। Yeah, I saw your vlog. I've been wearing all the earrings. Yeah, nice. Nice ना? Yes. तो लोगों ने भी बोल दिया कि it is all because of मिट्टी। आपका white cover का है। Oh shit, आपने I white forgot. पहना है Oh बुआ। shit, I आपने forgot. white पहना है। I forgot. I've been busy. कोई बात नहीं। तो जी मैं मिल लिया और राजन, ऋषभ और दीपक से, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया था। हमने कम से कम 4 घंटे बकैती की है रूम में बैठ के, एक रील शूट की है। ये मिल लो राजन से। हेलो फाइनली अविनेश भाई से मिल लिए हम। ऋषभ हेलो। ये तीनों का मैं तुम्हारे कंटेंट का इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने अभी बताया अपने व्लॉग में, और सब लोग इतने बड़े फैन होंगे, पक्की बात है। सब स्क्रिप्टेड है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मजा ही आ गया आपसे। कितनी बड़ी राइटिंग का प्रोसेस रहता है, कितना लंबा टाइम लगता है भाई। मुझे तुम लोग का प्रोसेस समझ के इतना मजा आया, कैसे तुमने मिनटों में नथिंग से एक पूरा कंटेंट बना दिया 1.5 मिनट का। तो यही है। लेकिन इन्होंने इतनी रील 700 रील इन्होंने बना लिया, आज मुझे बताया राजन ने, मेरा दिमाग खराब हो गया। इस वजह से इनका प्रोसेस इतना आसान हो गया ना कि खट बनाते हैं कंटेंट, और मैं दंग रह गया देख के। इतना सीखने को मिला ना मेरे को इन तीनों से, और इनको अंदाजा भी नहीं होगा मैं इनका कंटेंट कब से देख रहा हूँ, और कितने लोग मुंबई में ऑल ओवर इंडिया इनको इतना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया इनका मीनिंगफुल कॉमेडी होता है। देखो ब्लश हो रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्स। अभी मेरे जितने भी जानने वाले दोस्त हैं मुंबई में जो कंटेंट बना रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हैं, फिल्म पे काम कर रहे हैं, मैं बताऊंगा भाई ये तीनों लौंडे बहुत टैलेंटेड है, और अगर आप कहीं भी कास्ट कर सकते हो उनको जरूर कास्ट करो, और मैं तो पर्सनली मिलके बोलूंगा फॉलो करो, लाइक करो। हाँ, ये राजन भाई का आईडी है हसलिंग राजन इंस्टाग्राम पे। ऋषभ का आईडी है क्या आईडी है? ऋषभ शुक्ला डीपेस्ट गर्ग ना, प्लीज फॉलो करो हमें। बेस्ट फ्रेंड है हमारे, अविनाश भाई हमारे बचपन से दोस्त है। सिक्योरिटी आ गई। चलो अभी मेरा एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू दे देता हूँ, फिर प्लान करते हैं कि तीनों के साथ क्या प्लान करना है। इनको कहीं जाना है, जब मैं सोचा थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाए तो अच्छा है। लेट्स सी। तो जी मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मिट्टी साथ में बैठी हुई है आगे, लेकिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो अभी कंप्लीट हुआ है, और अब हम लोग घर पहुंच रहे हैं। बज गए हैं 3। वो काम करते करते 2 घंटे निकल गए। वो जो लेडी थी जिन्होंने काम कराना था, वो बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सारी चीजों को हैंडल करके सारा काम करवा दिया। मैंने कहा मैं आज ही अवेलेबल हूँ, उसके बाद अवेलेबल ही नहीं हूँ। भूख कितनी लगी हुई है। घर पे बना है करेला और दही ना, मिट्टी कर्ड है ना, होती है। तो ब्रदर ने तो भी वो जिम से आया और वो मेरे साथ निकल गया, उससे कुछ खाया ही नहीं हुआ है, तो वो जाके खाएगा। मैं मीनवाइल मैं भी जाके खाऊंगी, भूख तो लगी है। कुलचे छोले खाने का इतना मन है क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन ये सब मैं खा नहीं सकती हूँ, आपको पता ही है क्यों। Are you telling me that you won't have anything at the wedding? No, I'm not going to have मिट्टी। Really? मैं वेडिंग में कुछ नहीं खाने वाली हूँ। करने क्या जा रहे हो फिर? मैं बस अब अपनी प्रेजेंस
प्यार, आशीर्वाद। आपको दिखा दूं, मेरे लिए यहाँ पे बना है करेला, ककड़ी एंड दही। अब मैं कितना खा पाऊंगी? अगर ये करेला कड़वा निकला तो मेरी तो हो जाएगी बैंड। Sad part is कि जो मेरे लिए बना है, जो बाकियों के लिए बना है, हाँ। that is दाल मखनी। दाल मखनी एंड ऑल, ओह माय गॉड। जो unfortunately I'm gonna have to sit here and eat only. You can eat in front of me. Nothing is going to I saw that. change बुआ. I was with you 2 weeks ago, if you remember. So you remember? Yes. I am not going to eat anything I know. else. कह रही है बुआ आप ना शादी पे क्या करोगे? मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी भाई, नहीं खाऊंगी। शादी में और किस लिए जाते हैं? शादी में जिसकी शादी है उसको अटेंड करने जाते हैं, उसको आशीर्वाद देने जाते हैं। वो आपको पता है ना, वो जितने लोगों के साथ होंगे वो आपको एक आशीर्वाद देके धक्का दे देंगे पीछे। तो वो धक्का लेके हम आ जाएंगे। मिट्टी, आप तो बोल रहे थे ये मैं मेरी फ्रेंड के लिए ले रही हूँ। मैंने दूसरा वाला लिया था ना। ये तो आपका है। नहीं, मैंने आपको बोला था मैं एक अपने लिए भी ले रही हूँ। झूठी झूठी चल झूठी। इसको भी दिया। मेरी भाभी ना मुझे बाल हेयर वॉश कराने के लिए लाई है। कह रही है मैं बहुत बड़ा अच्छे पार्लर में लेके जा रही हूँ तुझे, मैं मार दूंगी तेरे को राखी अगर कुछ उल्टा सीधा निकला ना। नहीं। ये भाग रही है, अच्छा है ना? राखी भाग रही है, 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 भाग रही है। जैसे ही पता लगा मुझे ब्यूटी पार्लर का नाम, ये भाग गई है। तुझे शर्म नहीं आती मुझे कैसे ब्यूटी पार्लर में लेके जा रही है? नाम बता लोगों को। ये देखो छुपी हुई है, छुपी हुई है। ये नाम क्या है? अरे जिसका नाम ही ये है वो क्या सजाएगा मुझे? Do you want to say anything? It is a very good place. ये तो कहाँ लेके आई है मुझे? थोड़ी तो इज्जत रख लेती मेरी। वहाँ पे गाय उसके आगे गोबर भी कर रही है। चल भाई देखे, अब अंदर ही चल के देखती हूँ। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी ना, इसने मेरे बहुत बुरा हाल किया। लोगों को लग रहा है मैं ना किसी को मार रही हूँ, तो पुलिस भी अब रुक गई है देख। तो जी मैं निकल रही हूँ, बाल वाल बनवा के आ गए थे, थोड़ी देर कॉफी पी, बातें बातें करी और अब मेरा निकलने का टाइम हो गया क्योंकि अविनाश जस्ट गॉट फ्री। तो अविनाश मुझे बोल रहा है मैं लेने आ नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो हम मिलेंगे मिट्टी को कल टुमारो एकदम मिट्टी को कल मॉर्निंग में मिलेंगे। मिट्टी इज गोइंग टू बी विद अस, मतलब स्टे नहीं कर रही है लेकिन हमारे साथ होगी। मिट्टी आपको मिलती रहेगी, सीधा मिलेंगे कल मॉर्निंग में। मैं चली और मैं मिलूंगी आपको शायद अब सीधा होटल में जाके। कुछ बोल सकते थे आप ऐसे? मैं क्या बोलूँ? I'm just very excited for the wedding because I did not think that was going to happen, but I'm very excited. Okay. And now I'm just thinking what I should give him tomorrow. You don't need to give him anything. I will give him a handwritten letter. Handwritten letter. All right. चल। संभावना आ गई है। मैं तो इतना थक गया था, पहले उनसे मिला तीनों से, राजन, दीपक और ऋषभ से, फिर एक हमने कंटेंट शूट किया, फिर मेरा इंटरव्यू था, फिर मैं थक के सो गया। आइए, आपकी लाइव लोकेशन से आपको पूरा फॉलो किया है मैंने। इधर उधर कहीं भी अगर आप भटक के जाती या जानबूझ के भटकती तो मैं आपको तभी के तभी पटकती। लेकिन ये रूम इतना बिखरा क्यों हुआ है? रूम बिखरा हुआ है? मुझे लगा तुम मुझे शाबाशी दोगी कि बेबी रूम कितना ठीक है। और ये कुछ नया आया क्या? टैग कैसे गिरा हुआ रूम में? अरे वो मैंने कुछ कपड़े पहने थे निकाल के ना, अच्छा तो उसका टैग किस में से निकाले थे? नए कपड़ों में से, मुझे शादी में पहनने। वो उसी में से निकाल लिए तुमने? पैक किए हैं बराबर? हाँ, एक ही कुर्ता तो निकाला है। ये देखो कितने अच्छे से मैंने बैग रखा, सब कुछ बैग के अंदर है। ये भी बैग बंद है, कुछ भी बाहर नहीं है। तुम किसी से मिलने वाले थे, मिले तुम उनसे? हाँ जी। कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? बहुत मजा आया। बताया कि मुझे उनका काम कितना पसंद है? हाँ बताया। बताया? तुम्हारे सारे काम हो गए? हाँ। दोस्तनियों से मिलाई अपनी? नहीं, किसी से नहीं मिली। क्या बात कर रही हो? मैं किसी से नहीं मिली, मेरा काम। तुम तो शालिनी और अपने दोस्तों से मिलने वाली थी ना? मेरा काम बहुत लेट खत्म हुआ है। क्या बात कर रही हो? तुम तो कह रही थी 10 मिनट का काम है। 10 मिनट का काम नहीं था भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मतलब घर पहुंचते पहुंचते हमें 3 साढ़े 3 बज गए थे। फिर थोड़ा बाल वगैरह बनवाने चली गई। मैंने कहा मेरे बाल बहुत ही ज्यादा हो गए थे और कल से फंक्शंस भी शुरू हैं। फंक्शन भी शुरू है, तो मैंने कहा आज लगे यार। मिट्टी और मैंने दोनों ने बाल बनवा लिए। अब बहुत जोर से नींद आ रही है। खाना खाओगी? खाना? अच्छा, तुम तो वैसे ही नहीं खाती। मैं दही खा के आ गई थी।